द्वापर युग में पौंड्रक पुंड्र देश का राजा था, जो आज मिर्ज़ापुर के नाम से प्रसिद्ध है। वह खुद को कृष्ण बताता था। उसने 2 नकली हाथ लगवाकर अपनी 4 भुजाएं कर ली थीं। इसके अलावा पौंड्रक नकली सुदर्शन चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, पीले वस्त्र धारण करना और कौस्तुभ मणि भी रखता था। फिर उसने भगवान श्री कृष्ण को चुनौती दी, उनका मखौल उड़ाया। अंत में वह श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। आइए जानते हैं पौंड्रक कौन था। भगवान श्री कृष्ण यूँ तो कई लीलाएं करते हैं, किंतु धर्म ग्रंथों में श्री कृष्ण के समय के ऐसे अनेक राक्षस राजाओं का वर्णन है जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। पौंड्रक वह मिर्ज़ापुर का राजा था। कुछ पुरालेखों में पौंड्रक को काशी, चुनार देश, करूप देश या पुंड्र देश का राजा भी उल्लेख में मिलता है। कौशिकी नदी के तट पर किरात, वंग एवं पुंड्र देशों पर उसका स्वामित्व था। पौंड्रक मूर्ख एवं अविचारी था, जो अनीतियों पर चलता था। पौंड्रक कहता था, कृष्ण तो मैं हूँ। उसने काट के 2 हाथ जुड़वाकर अपनी कुल 4 भुजाएं कर ली थीं। इसके अलावा उसने अपना नकली चक्र, मोर मुकुट, शंख, तलवार और ऐसे ही कई चीज़ें धारण कर ली थीं जो श्री कृष्ण धारण करते थे। पौंड्रक के सलाहकार, मंत्री आदि उसके कान भरते रहते थे। वो पौंड्रक को कहते थे, आप तो भगवान विष्णु का अवतार हैं। मथुरा वाला कृष्ण तो बहुत काला है, ग्वाला है। आप समस्त पृथ्वी पर शासन करिए। भगवान श्री कृष्ण के जैसी पौंड्रक के बारे में एक बार और थी। पौंड्रक के पिता का नाम भी वसुदेव था, इसलिए भी पौंड्रक खुद को वसुदेव कृष्ण मानता था। उसने भगवान श्री कृष्ण को नकली कहकर उन्हें बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। उनका उपहास उड़ाता था। यहाँ तक कि पौंड्रक ने द्वारिका में दूत भी भेज दिया और वहाँ सभा में धमकी दिलवाई। उसकी धमकी पर पहले तो श्री कृष्ण ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब पौंड्रक की हरकतें बढ़ने लगी तो श्री कृष्ण ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। तब पीताम्बर पहने पौंड्रक 2 अछौहिड़ी सेना लेकर युद्धभूमि में आया। उसने एक चक्र भी धारण किया। फिर श्री कृष्ण को ललकारा। तब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और पौंड्रक को सेना समेत मार गिराया। राधे राधे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।